बंगाल 50 साल से जो तकलीफ सहा है, 50 सालों से जो कष्ट बंगाल की जनता को मिला है, अब उसका नजर आएगा मोदी जी के नेतृत्व में, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, सौम्य भट्टाचार्य के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चारों तरफ विकास का एक झाड़ दिखाई पड़ेगा और हर बच्चों के चेहरे पे खुशी होगा। इसीलिए इतनी बड़ी परिवर्तन है। इस परिवर्तन के तूफान में तृणमूल का एकदम सफाया हो गया, एकदम उसका पूरा सोपड़ा गायब हो गया, साफ हो गया। अब तृणमूल का अस्तित्व रहेगा भी नहीं, आने वाला समय में भी तृणमूल यहाँ पे रहेगा नहीं। तृणमूल पूरे देश से खत्म हो गई। वैसे भी सिर्फ बंगाल में बची थी, यहाँ से उसका पूरा सफाई हो। ये प्रधानमंत्री जी का बोला हुआ शब्द है, ये कभी नहीं विफल होगा, ये मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। 3000 रुपया करके बोले, ये 100% मिलेगा। क्या विधानसभा ठीक से चल पाएगा या फिर से वही हंगामे का आसार है? देखिए, 207 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। क्या हंगामा करेंगे? जो चोरी किया हो उसको चोरी करते समय लज्जा नहीं लगा तृणमूल को, चोर बोलने के बाद उसके शरीर में लगता था, तो क्या हंगामा करेंगे? जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, बहुत सुंदर से सुचारू ढंग से चलेगा विधानसभा। इनके हंगामा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कारण जनता भारतीय जनता पार्टी को लाई है। अब भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया से बंगाल में खुशहाली आएगी, घर घर में रोजगार होगा, बच्चों के मुंह पे हंसी होगा, स्कूल कॉलेज जो बंद पड़े हैं वो चालू होंगे, उनका महिलाओं का सुरक्षा होगा चारों तरफ से। और भी हमारे यहाँ बंगाल में जितने भी प्रकल्प रोके गए थे, जैसे आयुष्मान भारत है, वो भी चालू होगा। 5 लाख रुपया करके जो लोगों को चिकित्सा बीमा का ये इतना बढ़िया प्रकल्प है, उसको रोक के रखी थी, उनको तो शर्म आना चाहिए। ममता बनर्जी को तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बंगाल की जनता की क्या उसमें कमी थी, क्या गलती की थी बंगाल की जनता, जिसका विरोध उन्होंने करके आयुष्मान भारत को रोक के रखा था? क्यों रोकी थी वो? इसका जवाब वो दे पाएंगी? बंगाल के 10 करोड़ जनता को उन्होंने वंचित रखा। 5 लाख रुपया करके पर पर्सन, माने एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 20 लाख रुपया का चिकित्सा बीमा था, जो कि सारे भारत में कहीं भी जाकर वो इलाज करा सकते हैं। लेकिन 700 साथी कार्ड के चक्कर में उन्होंने यहाँ के बंगाल की जनता को वंचित रखा। ये परिवर्तन जो है ना, ये लड़ाई थी बंगाल की जनता के, बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई थी और बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई थी। आप इसमें से एक उम्र का एक सीमा है जिसमें जो हमारी बुजुर्ग हो गई हैं उनको तो विधवा भाता मिलेगा, वयस्को भाता जो मिलता है वो मिलेगा, बाकी जो हमारी महिलाएं उनको मिलेगा। बहुत सारा प्रकल्प आप देखिए, जो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने उनको 50,000 रुपया भी मिलेगा। बच्चों के लिए जो हमारी महिलाएं माताएं और बहनें गर्भवती रहेंगी उनके लिए भी 21,000 रुपया है। तो प्रकल्प का तो पूरा तूफान लगा हुआ है। आप लोग देखिए ना, ये आप देखिए हमारे बंगाल के जो बच्चे थे, इनको बीजेपी शासित राज्य में भी जाकर के उनको नौकरी करना पड़ता था। अब वो बच्चे जब आ रहे थे, हमारे जितने भी श्रमिक भाई थे वो बाहर जा रहे थे, वो ये स्लोगान देते देते आए हैं कि अगर हमको बंगाल से बाहर जाकर के बीजेपी शासित राज्य में नौकरी करना है तो हम लोग बीजेपी को ही बंगाल में लाएंगे। तो उससे परिवर्तन हुआ, यहाँ के बच्चों को नौकरी भी यहीं मिलेगा, इंडस्ट्री होगी, रोजगार होगी। प्रशासन का काम प्रशासन करेंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। प्रशासन को पूरी छूट है, प्रशासन की तरह चलेगी। ये तृणमूल की प्रशासन नहीं है, अब जो शासन है ये बीजेपी का शासन है। यहाँ के प्रशासन को पूरा छूट रहेगा, उसका जो सिस्टम है उस सिस्टम से चलेगा, उसमें इंटरप्ट करने का राइट हम लोग का नहीं, हम लोग करेंगे भी नहीं। तो अभी थोड़ा देर पहले बोले कि कल्याण बनर्जी जैसे आदमी का उत्तर तो मुझे देने में अच्छा नहीं लगता है, जिसका शक्ल देखने से दिन खराब होता हो, हम उसके प्रश्न का इतना उत्तर देने क्यों जाएंगे? जो आदमी राष्ट्रपति का अपमान किया, जो आदमी प्रधानमंत्री का अपमान किया, जो आदमी स्वराष्ट्र मंत्री का अपमान किया, उस आदमी का नाम आप नहीं लो तो अच्छा, उस आदमी का हम शकल भी नहीं देखना चाहते। जो देश की गरिमा को नहीं पसंद करता, वो आदमी प्रश्न करने का उसको अधिकार नहीं है। वो अपने आप में आईना के सामने खड़ा होकर खुद से प्रश्न करें, कल्याण बाबू उनका क्या वो वर्ड बोले हैं, क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे वो क्या नाम के आईनजीबी हैं, लगता है वो भी कहीं भाड़े पे लेके आए, क्या सर्टिफिकेट, ये शब्द कौन बोलता है? किस तरह से उन्होंने अपशब्द अश्लील भाषाओं में स्वराष्ट्र मंत्री का अपमान किया। ये भारत का ऐसा कल्चर है बोल के बर्दाश्त कर लिया, दूसरे देश में इनका स्थिति दिखा देता कि कैसे क्या होता है। ये भारत है जिसको जो मर्जी सब बोल लो, कारण कि देखिए गणतांत्रिक अधिकार है और गणतांत्रिक अधिकार से उनके जो मर्जी आ रहा है वही बोल ले रहे हैं। कल्याण बनर्जी को तो कोई भी क्वेश्चन करने का राइट नहीं है, उनको तो एकदम पूर्ण जमानत ऐसे जब्त हो गया, पब्लिक उनको जवाब देगी। क्यों असर पड़ेगा हम लोग पे? एक गठबंधन तो है नहीं, तो पूरा ठगबंधन है। अब जितने ठगबंधन है, लोगों को ठगा है तो लोग तो इनसे दूरी बना लिए। अब किसको ठगेंगे? अब ममता बनर्जी अखिलेश को ठगेंगी, अखिलेश राहुल को ठगेंगे, ये लोग आपस में ठगेंगे। उसमें ममता बनर्जी ने एक चीज और नया चीज जोड़ दिया, तो माओवादी नक्सल को भी ऐड कर लिया। अब माओवादी नक्सल को भी ठगेंगी। इन लोग को जो करना है करने दीजिए।
जनता भारत की जो है, बंगाल की जनता ये दिखा दे कि पूरे भारत में ये जो धरती है ये वीर सपूतों की धरती है। पूरे भारत को अगर पथ दिखाता है तो वो बंगाल दिखाता है। बंगाल आज सर्टिफिकेट मार दिया बीजेपी पर कि बीजेपी ही अच्छी सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व में ही पूरा भारत सेफ है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत सेफ है। इसलिए पूरी जनता अब इस समय बीजेपी के साथ है। अब पूरे जनता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे जनता के साथ खड़े हैं।